इंटरनेट पर एक शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि इस शादी में ना ही पंडित बुलाए गए और ना ही कोई मंत्र पढ़े गए। शादी के कार्ड में भी गौतम बुद्ध, कबीर और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो छपवाए गए। ये शादी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की है, जहां दो भाइयों ने एक साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ संविधान को साक्षी मानकर विवाह को संपन्न कर लिया। इस शादी में ना ही अग्नि कुंड दिखाई दिया और ना ही किसी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड किया गया। ये दोनों भाई यानी सुनील और विनोद सरकारी नौकरी में हैं। दोनों लगातार सामाजिक जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहे हैं। शादी के बाद दोनों भाइयों ने क्या कुछ कहा वो जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले फूले साहब की वो बात याद आती है जब उन्होंने अपने अनुयायियों से यह आग्रह किया था कि विवाह सादा, तर्कसंगत और बिना पुरोहित के होना चाहिए। फूले साहब ये भी कहते हैं कि शादी दो व्यक्तियों और दो परिवारों का सामाजिक अनुबंधन है, ना कि ईश्वर या ब्राह्मण की मध्यस्थता से बना कोई पवित्र बंधन। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। फूले साहब का मानना था कि विवाह संस्कार को ब्राह्मणों ने अपने आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए जटिल बना दिया। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार और हवन जैसी रस्मों को इतना अनिवार्य बना दिया कि बिना उनके विवाह अधूरा माना जाने लगा, ताकि आम जनता सदा उनके अधीन रहे। 1873 में जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो उसके सदस्य सत्यशोधक विवाह करने लगे, जिसमें कोई पुरोहित नहीं होता था, मंत्र भी नहीं पढ़े जाते थे और विवाह की घोषणा सामाजिक साक्ष्यों के सामने समानता और सहमति से की जाती थी। यह भारत में पहला गैर ब्राह्मणीय और तर्कसंगत विवाह आंदोलन था। आज भारत के कई जगहों में ऐसी अनगिनत शादियां हो रही है जहां ना ही किसी पंडित को बुलाया जा रहा है और ना ही कोई कर्मकांड किया जा रहा है। एक ऐसी ही शादी हुई है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। शादी का ये कार्ड देखिए, जिसमें लिखा है सुनील संग रितु और विनोद संग रीना। सुनील और विनोद दोनों सरकारी नौकरी में हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर को शादी की, लेकिन ये शादी ईश्वर की असीम अनुकंपा से नहीं बल्कि माता पिता एवं मूल निवासी संतों और विद्वानों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। इस शादी में ना ही किसी पंडित ने कोई मंत्र पढ़े और ना ही अग्नि कुंड के साथ फेरे लिए गए। खास बात यह है कि जोड़ियों ने भारतीय संविधान को साक्षी मानकर शपथ लिया और शादी बिना किसी कर्मकांड के संपन्न हुआ। ये तस्वीर देखिए, कैसे दो लोग बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की तस्वीर के साथ स्टेज पर चढ़ते हैं। भारतीय संविधान की एक प्रति भी रहती है जिसके ऊपर हाथ रखकर दोनों दूल्हे शपथ लेते हैं। शादी के कार्ड पर गौर कीजिए, जिसमें भगवान बुद्ध, संत कबीर और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें थी, जो समानता, तर्कवाद और संवैधानिक नैतिकता में उनके विश्वास का प्रतीक था। सुनील और विनोद का मानना है कि शादी दो दिलों का मिलन है और इसे मान्यता देने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। दोनों भाइयों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका यह कदम दूसरों को जाति और कर्मकांड से परे सोचने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, हम सामाजिक सुधार के लिए काम करते रहेंगे और युवा पीढ़ी को भी ऐसे करने के लिए प्रेरित करेंगे। फूले अंबेडकरी विचारधारा वाले सामाजिक संगठनों के आंदोलन का ही परिणाम है कि पिछड़े और अति पिछड़ों में जागरूकता बढ़ रही है। यह जागरूकता है भारतीय संविधान के प्रति, मूल निवासी महापुरुषों के प्रति और धार्मिक कर्मकांडों से मुक्त होने के प्रति। इसी जागरूकता के कारण ही आज देश भर में ऐसी शादियां देखने को मिल रही है। और खास बात यह है कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज के कुछ पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग भी इस तरह के शादी को बढ़ावा दे रहे हैं। देश की चर्चित IAS अधिकारी टीना डाबी ने संविधान और बाबा साहेब को साक्षी मानकर IAS प्रदीप गावंडे के साथ शादी की थी। इस शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि पंडा पुरोहितों के बिना देश में हो रही शादियां सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। यह बताती है कि फूले, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, साहू और पेरियार जैसे महापुरुषों के विचार अब लोगों के जीवन में उतर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि विवाह प्रेम, समानता और जिम्मेदारी का अनुबंध है, ना कि किसी ब्राह्मणवादी कर्मकांड का मंच। सत्यशोधक समाज के समय से शुरू हुआ यह आंदोलन आज संविधान की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां कभी फूले साहब ने बिना पुरोहित के विवाह की बात की थी, वहीं आज युवा वर्ग उसी विचार को आधुनिक रूप में अपनाकर यह संदेश दे रहे हैं कि संविधान ही साक्षी है, समानता ही धर्म है और मानवता ही सर्वोच्च मूल्य। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।